बीए प्रथम वर्ष, हिंदी साहित्य प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम काव्य रीत के बारे में पढ़ेंगे। रीत शब्द की व्युत्पत्ति रिंग नामक धातु में इक्तिन प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ है गति, चलन, मार्ग अथवा पंथ आदि। काव्यशास्त्र में पदरचना पद्धति को रीति के नाम से संबोधित किया गया। आचार्य वामन ने विशिष्ट पदरचना को रीति कहा है, परंतु इन्होंने पदरचना की विशिष्टता का आधार गुणों को माना है, क्योंकि इन्हीं के कारण पदरचना में विशिष्टता आती है। उनके अनुसार गुण काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। इस प्रकार वामन का विशिष्ट पदरचना से तात्पर्य सुंदर गुणयुक्त पदरचना से है। इन्होंने रीति को काव्यात्मा कहकर इसे सबसे अधिक महत्व प्रदान किया। वस्तुतः आचार्य वामन, आनंदवर्धन, आचार्य विश्वनाथ एवं कुंतक ने रीति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसको सार रूप में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। शब्द और अर्थ के समुचित संयोग द्वारा उत्पन्न होने वाले रस, भाव आदि को प्रभावशाली बनाने वाली संघटना रीति है। रीति के मुख्यतः तीन भेद हैं: वैदर्भी रीति या उपनागरिकावृत्ति या मधुरा शैली, इसके तीन नाम हैं। गौड़ी रीत या परुषावृत्ति, पांचाली रीत या कोमलावृत्ति, वैदर्भी रीति। इस रीति के अंतर्गत माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग काव्य गुण में पढ़ चुके थे, जो कोमल वर्णों का जो प्रयोग होता है वो माधुर्य काव्य गुण, कठोर वर्णों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ हम ओज काव्य गुण कहते हैं। नाम में केवल परिवर्तित है, बाकी सारे लक्षण प्रायः समान हैं। जो चीज़ माधुर्य काव्य गुण में हम पाते हैं वही वैदर्भी रीति में है, जो गौड़ी रीति में पाते हैं वही ओज काव्य गुण में है, और जो प्रसाद काव्य गुण में पाते हैं प्रायः वही पांचाली रीति में है। इसमें वैदर्भी रीति में ट, ठ, ड, ढ, न जैसे कठोर या परुष वर्णों का तथा इसी प्रकार के संयुक्त वर्णों के प्रयोग का निषेध किया गया है। अर्थात वैदर्भी रीति में कठोर वर्णों का प्रयोग न होकर कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है। सामासिक पदावली के प्रयोग को भी इसमें स्वीकार नहीं किया गया है। इस रीति का प्रयोग श्रृंगार, करुण एवं शांत रस में किया जाता है। वस्तुतः मधुर एवं कोमल कांत पदावली वैदर्भी रीति के प्रमुख गुण हैं। जैसे अगर हम कहेंगे वरदे वीणा वादनी वरदे, इसमें वैदर्भी रीति है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर तिरखोल रही पालों के पर। ये पंत की बहुत प्रसिद्ध रचना है, ये भी वैदर्भी रीति में ही रचित है। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ये भी तुलसीदास द्वारा रचित है। ऐसे हजारों पंक्तियां मिल जाएगी जिसमें कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया जाए, जो सुनने में मधुर लगे। ऐसी रचना को हम वैदर्भी रीति में रचित मानेंगे। अगला है गौड़ी रीति। जिस काव्यकृति में ओज गुण व्यंजक वर्णों का प्रयोग होता है वह काव्यकृति गौड़ी रीति में मानी जाती है। इसमें वर्ग के प्रथम वर्ण का द्वितीय वर्ण के साथ तथा तृतीय वर्ण का चतुर्थ वर्ण के साथ एवं र के किसी भी अन्य वर्ण के साथ हुए संयोग से बने शब्द अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इस रीति में ट, ठ, ड, ढ, न, तालव्य श और मूर्धन्य श आदि ओज गुण व्यंजक वर्णों की बहुलता होती है। शब्दावली लंबे लंबे जटिल समासों से युक्त होती है। यह रीत वीर, रौद्र, विभत्स एवं भयानक रसों के अनुकूल होती है। जैसे
महावीर बरिवंड भय महिमंडल मुंडन निज भुज दंड उदंड चंड अरिमुंड विहंडन। इसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जब रचना हम राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं तो उसकी भी कुछ पंक्तियां गौड़ी रीत में रचित है। जैसे विच्छुरित वहिन राजीव नयन हत लक्ष्यवान लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान राघव लाघव रावण वारन गत युग्म प्रहर उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। इसी प्रकार से एक अन्य पंक्ति को भी हम उदाहरण रूप प्रस्तुत कर सकते हैं। अवयव की दृढ़ मांस पेशियां ऊर्जोषित था वीर्य अपार स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। प्रसाद ने कामायनी में इन पंक्तियों को उद्धृत किया है। अगला है पांचाली रीति। वामन ने वैदर्भी और गौड़ी रीतियों की विशेषताओं का समन्वय करने वाली रीति को पांचाली माना है। वस्तुतः वैदर्भी और गौड़ी रीति में जिन वर्णों का प्रयोग किया गया है उन्हें छोड़कर इस रीति में य र ल व दंत स ह का प्रयोग किया जाता है। समासों का प्रयोग न्यूनतम होता है तथा जो समास प्रयोग में लाए जाते हैं वे बहुत छोटे छोटे होते हैं। पंचम वर्णों वाली रचना भी इसमें पाई जाती है। जैसे गुप्त जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो पंचवटी से ली गई है विखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको पुनः सवेरा होने पर। जैसे उसी प्रकार प्रसाद की एक पंक्ति है मधुरा का मुस्काती थी पहले जब देखा तुमको परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। इस प्रकार ये जो बातें हम माधुर्य ओज और प्रसाद गुण में पढ़ चुके हैं उसी की लगभग पुनरावृत्ति वैदर्भी गौड़ी और पांचाली रीति में होती है।